हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2C सेलिना कंसाइज फिजिक्स क्लास 9 न्यूमेरिकल्स की बात हो रही है, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है। एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 4 से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। पहले जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन उसको हम लिख लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। कह रहा है एक बॉडी है जो कि इनिशियली रेस्ट पे, यानी यू की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड। ये तो आप समझ गए। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी एक्वायर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता करना है 5 सेकेंड में, यानी टी की वैल्यू कितनी दी है, 5 सेकेंड दी है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वी की वैल्यू पूछ रहा है, उसके बाद एस की वैल्यू पूछ रहा है। पता कर लेंगे बेटा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। u कितना दिया है, 0 दिया है। a कितना दिया है, 2 दिया है। t कितना दिया है, 5 दिया है। 2 5 ज़ा 10, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 ही रहेगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो s का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना दिया है आपको, 0 दिया है, इंटू में T5 दिया था, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस में हाफ। ए कितना दिया था, 2 दिया था। T कितना दिया था बेटा, 5 दिया था। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही बचेगा। 0 प्लस 25 आंसर कितना आ जाएगा, 25 मीटर। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, देख सकते हो बेटा कितना आसान था। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक बुलेट है जो कि इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक गोली है, गोली शुरू में इतने की स्पीड से मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कह रहा है टारगेट को स्ट्राइक करती है एंड कम्स टू रेड। अब जाहिर सी बात है, गोली ने जब टारगेट को स्ट्राइक कर दिया तो वो एक टाइम बाद रुक जाएगी। एक टाइम बाद रुकेगी तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, आपने गोली चलाई, एक टाइम बाद वो रुकेगी, इसका मतलब क्या है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल हमको दी हुई है, फाइनल हमको क्वेश्चन पढ़ के कॉमन सेंस से पता चल गया। डिस्टेंस दिया हुआ है, आपसे रिटार्डेशन पूछ रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन। ये हमसे पूछ रहा है, हम पता कर लेंगे। देखिए क्या होगा सोल्यूशन, ठीक है ना। देखो आपसे u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, v आपका 0 हो जाएगा। कैसे पता लगाया, कॉमन सेंस से, ठीक है। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर में नहीं लोगे, ध्यान रखना, किस में लोगे, मीटर में लोगे। तो 10 अपॉन में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हुआ। 1 अपॉन में 10 बचा है, पीछे से गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, बताओ आपसे क्या पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है रिटार्डेशन ना। तो देखो, या तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो तो भी करेक्ट है, अगर नहीं लगाना है तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो तो भी हो जाएगा। वैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, आपको ले दे के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। v कितना है, 0 है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सब, कोई भी चीज़ मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख रहा हूँ। u कितना दिया है आपको, 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 2 इंटू ए तो पता करना है, s कितना दिया है, 0.1 दिया है, यही तो दिया है ना s। अच्छा, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 400 आएगा, ठीक है, प्लस में 2 इंटू ए इंटू 0.1। 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.2 और साथ में ए, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। 400 को इधर लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -400 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0.2 ए हो जाएगा। 0.2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो -400 अपॉन में 0.2 इज इक्वल टू ए। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा, पॉइंट के बाद एक गिनती थी, ऊपर 10 लिख दिया आपने, ठीक है। रिड्यूस कर दीजिए, 2 1 जा 2 5 जा, आंसर कितना आया
5 4 से कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आया है बेटा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। तो अगर आपसे सिर्फ रिटार्डेशन की वैल्यू पूछी गई है तो आप सिर्फ इसको लिखोगे, नेगेटिव का साइन नहीं लिखोगे। तो कितना हो जाएगा 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी स्पीड से जो है आपकी क्या हुई है, आपकी जो वो हुई है गोली रुकी है, मतलब चली भी इतनी स्पीड से थी तभी तो रुकी इतनी स्पीड से है। नहीं समझा मेरी बात, यानी चेंज इन स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं अच्छे से। ओके चलो, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझना थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, कह रहा है अ ट्रेन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 5 सेकंड, कैलकुलेट द रिटार्डेशन। वही है क्वेश्चन है जो पहले दिया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। यू की वैल्यू दी हुई है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रेक अप्लाई की गई तो एक टाइम बाद आके आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको दिया है कितना 5 सेकेंड। आपसे क्या पूछ रहा है, रिटार्डेशन पूछ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा तो पता चल जाएगा क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। v कितना दिया है 0 दिया है, u कितना है 20 है, a आपको पता करना है, t कितना दिया है आपको, t दिया है 5। 20 को इधर लाएंगे तो -20 हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू 5। 5 को इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो 20 के अपॉन में आ जाएगा, यानी डिवाइड कर देगा। 5 1 5 4 तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये तो एक्सेलरेशन है ना नेगेटिव साइन के साथ, और इसी को आप रिटार्डेशन कहते हो। तो अगर आप रिटार्डेशन लिखोगे तो डायरेक्ट क्या लिखोगे कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपके ट्रेन में रिटार्डेशन हुआ है। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।